अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वीके मेहता का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिकल वर्क पावर एंड एनर्जी। ये जो है वो हीट के रिलेटेड इसमें जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ काफ़ी मिलेंगे, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ये जूल वर्क डन की डेफिनेशन है। द वर्क डन इज़ अ body in 1 joule if force of 1 न्यूटन moves the body from 1 मीटर in the direction of force। तो उसको क्या बोलेंगे? वर्क डन 1 जूल बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला होता है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का mgh। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये आपने याद रखना है कि पावर और एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है कि एनर्जी हम कब बोलेंगे जब टाइम का फैक्टर आ जाएगा पावर वाले फार्मूले में, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। P = I²RT। टी यहाँ पे क्या है? टाइम है। इस तरह जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब हमारा सीरीज सर्किट होगा जहाँ पे करंट सेम होगा। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जब V²/R × T होगा, जब हमारा वोल्टेज सेम होंगे। अब ये देखिए, ये आपने याद रखना है कि जो एनर्जी है हीट है, वो जहाँ जो सीरीज सर्किट है जहाँ पे हमारा करंट सेम होगा वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। लेकिन जहाँ पे हमारा वोल्टेज सेम होंगे तो वहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। ये आपने याद रखना है कि जो हीट वेरी करेगी वो इन्वर्सली टू रेजिस्टेंस वेरी करेगी। ये एनर्जी के यूनिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 HP = 746 वाट। ये हीट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये कैलोरीज में है कि I²RT/4.186 को अगर जूल को डिवाइड कर देंगे 4.186 से तो ये कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। I²RT मतलब क्या है कि यहाँ पे सीरीज सर्किट है और करंट आपका सेम है, तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। लेकिन अगर वोल्टेज होता तो V²/R वाला फार्मूला होता और हीट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। तो 1 कैलोरी को अगर हमने जूल में कन्वर्ट करना है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो उसको 4.16 से 86 से मल्टीप्लाई करना होगा। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ मेटल inserted in circuit which melts when excessive current flow through it and breaks the circuit। चलें इसके जो MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ है किलोवाट आर इज़ अ यूनिट ऑफ। अब यहाँ पे आर मतलब टाइम भी फैक्टर आ गया, तो ये इसका मतलब है ये यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। MCQ नंबर 2 है हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर डिपेंड अपॉन। ये हम I²RT वाला फार्मूला, तो ये डायरेक्टली ऑन टाइम होगी, या दूसरा भी फार्मूला हो तो हीट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ही होगी। MCQ नंबर 3 है इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज़ मटेरियल of resistivity rho means constant, the heat produce of conductor is proportional to। जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम करेंगे तो हम H = V²/RT वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हीट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या बनेगा? इन्वर्स रिलेशन बनेगा। और हीट का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन हो गया, जैसे H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और फिर जो हमारी रेजिस्टिविटी है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है, तो फिर इसका मतलब हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वो रो आ जाएगा, जो कि रेजिस्टिविटी होती है। MCQ नंबर 4 है 1 किलोवाट आर इज़ सेम एज 36 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ जूल के इक्वल होता है। MCQ नंबर 5 है द हीटर एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड ऑफ। ये निक्रोम से बना होता है। MCQ नंबर 6 है द हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R ओम वेयर I करंट फ्लो थ्रू इट टाइम T सेकेंड, तो इसका फार्मूला I²RT/4.2 होता है। देन MCQ नंबर 7 है 3 इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वाट 60 वाट 100 वाट आर डिज़ाइन टू वर्क ऑन 220 वोल्ट मेन, विच बल्ब विल बर्न मोस्ट ब्राइटली इफ़ दे कनेक्टेड अक्रॉस द 220 वोल्ट मेन। तो जिसकी जो रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी पावर कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो P = V²/R वाला फार्मूला। तो यहाँ पे पावर सबसे कम 40 वाट वाली की, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है,
सारे बल्ब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये ब्राइटर होगा, तो 40 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। 8 number MCQs are two electric bulb have tungsten filament of same length. If one of them gives 60 watt and the other 100 watt, then जो 100 वाट बल्ब होगा उसका थिकर एलिमेंट होगा, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी तो उसका एरिया ज़्यादा होगा। MCQs नंबर 9 है, टू इलेक्ट्रिक लैम्प 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पावर कंज्यूम्ड बाय द कम्बिनेशन इज, तो 80 वाट होगी क्योंकि पावर एडिटिव होती है। 4 नंबर MCQs are time required for 1 kilowatt heater to raise temperature of 10 liter of water through 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट का फार्मूला क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हीट यहाँ पे हीट का क्या फार्मूला होता है, एम सी इंटू डेल टी। डेल टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है। मैस ऑफ 100 लीटर है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 ग्राम आ जाएगा मैस इसका। सी उसकी हीट है, कैलोरीज में तो 4.2 आ जाएगा, जो 4.186 थी उसको राउंड ऑफ करके 4.2 लिख सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे डेल टी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमने 10 डिग्री लिख दिया। अब डेल क्यू की वैल्यू आ गई, हमने टी निकालना है तो डेल क्यू ओवर पी इज इक्वल, डेल क्यू ओवर पी इज इक्वल टू टी टाइम। तो यहाँ पे डेल क्यू की वैल्यू और पावर हमारे पास कितनी है, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 420 सेकंड बनेगा। MCQ नंबर 11 है, टू इलेक्ट्रिक लैम्प 40 वाट 220 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड क्रॉस द 220 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम इन कम्बिनेशन। ये मैंने आपको, हम जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 हांडा में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बल्ब के रेटेड वोल्टेज और उसके सप्लाई वोल्टेज इक्वल होंगे तो हम जो पावर कंजम्पशन है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। दोनों बल्ब 40 वाट के हैं तो सिंपल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इसका मतलब जो 20 वाट आंसर है ये दोनों बल्ब की पावर कंजम्पशन है। MCQ नंबर 12 है, टू बल्ब्स 100 वाट 250 वोल्ट तो 200 वाट 250 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 500 वोल्ट लाइन। देन जो है यहाँ पे हम इसी सिंपल ये हमने जो न्यूमेरिकल है ये भी हम वीके मेहता के चैप्टर नंबर 2 में कवर कर चुके हैं कि उसका हम सेपरेटली इसकी रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका टोटल करंट फाइंड करेंगे, फिर एक एक करंट जो है वो बल्ब का रेटेड करंट फाइंड करेंगे। अगर इसका जो रेटेड करंट है वो जो कंबाइन करंट से अगर कम होगा तो बोथ बल्ब जो है वो बच जाएंगे। अगर जो इनका रेटेड करंट जो है वो कम होगा सीरीज़ करंट से तो जो बोथ बल्ब विल बी फ्यूज़। तो यहाँ पे इनकी वो सोल्यूशन करना पड़ेगा। ये हम उसका सोल्यूशन ऑलरेडी न्यूमेरिकल का कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 वीके मेहता में, तो उसी तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह जो MCQ नंबर 13 है, टू बल्ब्स 100 वाट 250 वोल्ट 200 वाट 250 वोल्ट कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज़ इन 500 वोल्ट लाइन। तो इसमें जो है वो इसमें भी वही है कि हम पहले सीरीज़ करंट निकाल लेंगे, फिर एक एक बल्ब का रेटेड करंट निकालेंगे। तो अगर आपका जो रेटेड करंट है वो सीरीज़ करंट से जो है वो कम होगा तो वो बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा। तो इस केस में जो 100 वाट बल्ब विल भी फ्यूज़ हो जाएगा। इनके हम सोल्यूशन जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 2 में, तो यहाँ इसलिए इसको कवर नहीं किया। MCQ नंबर 15 है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर है, 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक कैटल है, 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब है। विच ऑफ दीज हैज़ हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सबके पावर और वोल्ट बराबर है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है आल हैज़ इक्वल रेजिस्टेंस, तो सबकी रेजिस्टेंस भी इक्वल होगी। 16 नंबर MCQ है, इफ़ द करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स 2% देन पावर डिक्रीजेज बाय, तो पावर 4% डिक्रीज होगी क्योंकि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। 17 नंबर MCQ है, टू बल्ब्स 500 वाट एंड 300 वाट आर मैन्युफैक्चर्ड टू ऑपरेट 220 वोल्ट लाइन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब टू द 300 वाट बल्ब विल बी 3/5, क्योंकि जो रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ये 500 वाट की बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 3/5 होगी। देन है 18 नंबर MCQ, द सेम मैस ऑफ कॉपर इज ड्रान इनटू टू वायर्स 1 मिलीमीटर थिक और 3 मिलीमीटर थिक, टू वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड करंट पास, हीट प्रोड्यूस इन वायर इज इन द रेशियो ऑफ। ये हमने ये देखा था कि जब भी
हम जो वायर को रीड्रान करेंगे उसकी शेप चेंज करेंगे तो उसकी जो है उसी हिसाब से लेंथ भी चेंज होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायामीटर चेंज हो रहा है। डायामीटर का मतलब एरिया, तो हम रेजिस्टेंस वाले फार्मूले को वॉल्यूम वाले फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है तो हम एरिया को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा और नीचे एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस आएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के स्क्वायर के। तो एरिया को फर्दर उसको करेंगे तो डायमीटर पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एक एरिया का स्क्वायर था, एक आर का स्क्वायर था, तो आर की पावर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो डायमीटर की पावर 4, तो यहाँ पे डायमीटर 3 टाइम चेंज हो रहा है तो 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी जिसकी जो थिक 3 मिलीमीटर थिक है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 81% जो है वो उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि जो उसकी जो 81% उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 81 कम होगी। अब ये क्योंकि दूसरी वायर का जो डायमीटर है वो 3 टाइम थिक है तो इसलिए उसकी 1 है, तो अगर 3 वाले की 1 है तो दूसरे वाले की 81 होगी, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर का डायमीटर 3 टाइम कम है। देन MCQ नंबर 20 है, अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर, some heat is developed if both length and radius of wire is halved, the heat developed in the same duration is। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो एच हीट इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर वाला फार्मूला और हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे लेंथ भी हाफ हो रही है और जो उसका रेडियस है वो भी हाफ हो रहा है। तो रेजिस्टेंस है वो लेंथ हाफ होने से जो है वो 2 टाइम कम हो जाएगी, लेकिन एरिया हाफ होने से जो है वो रेजिस्टेंस 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, जो है वो रेडियस हाफ होने से। तो क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम ज़्यादा होगी तो हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब जो हीट है वो हाफ हो जाएगी। ये आपने याद रखना रिलेशन। लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, रेडियस हाफ होगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस के स्क्वायर के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम इंक्रीज होगी। तो 2 टाइम इंक्रीज का मतलब है कि हीट क्या करेगी, 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, तो उसका मतलब वो हाफ हो जाएगी आपकी जो हीट है। 21 नंबर MCQ, द हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.2 ओम 10 एम्पेयर फ्लो इन इट। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर आ जाएगा, R इसकी 4.2 है, T इसका 1 सेकेंड है ओवर 4.186, इसका मतलब है ये कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 100 बनेगा। MCQ नंबर 22 है, अ हीटर कॉयल रेटेड 1000 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट लाइन, पावर कंज्यूम P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। तो जो वोल्टेज है इसके वो हाफ हो रहे हैं, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 1000 को 1/4 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 250 वाट आ जाएगा। 23 नंबर MCQ, द 2 इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्ड 500 वाट 220 वोल्ट पुट इन सीरीज विद 110 वोल्ट लाइन, द पावर डिसिपेटेड इन ईच बल्ब। तो इसका सोल्यूशन भी हम चैप्टर नंबर 1 जो हांडा का है उसमें कवर कर चुके हैं कि ईच बल्ब की जो पावर है वो हमने कैसे निकालनी है, और अगर आपके वोल्टेज हाफ हैं तो वो कैसे निकालने हैं। तो इसका जो आंसर है वो 125/4 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन हम हांडा के चैप्टर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। 24 नंबर MCQs है, इलेक्ट्रिक फैन एंड हीटर आर मार्क्ड एज 1000 वाट 220 वोल्ट 1000 वाट 100 वाट 220 वोल्ट एंड 1000 वाट 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, जो एक फैन है वो 100 वाट का है, हीटर आपका 1000 वाट का है, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर वाला फार्मूला, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब हीटर की जो पावर है वो ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। द हीटर रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ फैन। 25 है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस है cell of negligible internal resistance use 4 times the power that they would use when in series across the same cell. If one of the resistance is 10 ohm, the resistance of the other, तो दूसरी भी आपकी 10 ohm की वैल्यू ही होगी।
देन MCQ नंबर 27 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सर टेस्ट में आ जाता है कि हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इज़ कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 1050 वाट बल्ब फॉर 10 आवर्स पर डे इन मंथ ऑफ जून। तो इसके किलोवाट आवर हमने निकालने हैं, 10 बल्ब्स हैं और जो पावर है हमारी वाट में, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। 10 एक दिन में कितने घंटे चला रहे हैं उसको 10 आवर्स चला रहे हैं, और जून में दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 150 आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा 50 वाट का बल्ब है वो 10 आवर्स पर डे चले मंथ ऑफ जून में, तो पूरे महीने में वो 150 जो है वो किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा। चलें जो है वो 27 नंबर MCQs हमने कवर कर लिए हैं। जो इसके नेक्स्ट हैं हम नेक्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे। तो अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई MCQ समझ नहीं आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्योंकि हम इस चैनल पे हांडा, BL थराजा, VK मेहता के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके MCQs, उनकी थ्योरी और उनके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो जो है वो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।